साल 2019 में शुरू हुआ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मोदी सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। दिल्ली से मुंबई की दूरी भले ही 1000 किलोमीटर से ज्यादा हो, लेकिन इस सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे से जाने में समय बहुत ही कम लगेगा। देश की राजधानी से देश की आर्थिक राजधानी की दूरी केवल 12 घंटे में तय होगी। पहले दिल्ली से मुंबई जाने में 24 घंटे लगते थे, अब ये केवल 12 घंटे लगेंगे और ये सब इस एक्सप्रेसवे से मुमकिन होगा। पूरी तरह से तैयार होने के बाद ये देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। हेलो गाइस, बिग माई टूर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में गुजरात में जो काम चल रहा है इसके अपडेट के बारे में आज बताऊंगा दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम वडोदरा से स्टार्ट करेंगे और सूरत तक का अपडेट देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे वडोदरा और वडोदरा के पैकेज 1 से स्टार्ट करेंगे और पैकेज 7 तक का अपडेट देखेंगे। और इसके साथ साथ वडोदरा से सूरत तक कितने एंटर और एग्जिट पॉइंट है, यानी कितने इंटरचेंज है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 में और ये दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे का एंड पॉइंट है और वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का स्टार्टिंग पॉइंट है। वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का ये पहला इंटरचेंज है और यहाँ पे NE1 क्रॉस हो रहा है। NE1 यानी नेशनल एक्सप्रेसवे नंबर 1 अहमदाबाद से वडोदरा तक है और ये 4 लेन एक्सप्रेसवे है। जो लोग अहमदाबाद से मुंबई या फिर दिल्ली जाना चाहते हैं वो NE1 से आप एक्सप्रेसवे ऊपर चढ़ सकते हैं। साथ जो लोग वडोदरा से मुंबई या दिल्ली जाना चाहते हैं वो इस इंटरचेंज से एंटर हो सकते हैं और ये वडोदरा के दुमार चौकड़ी से अहमदाबाद जाने के टाइम पे 12 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। दोस्तों यदि आप NE1 के इंटरचेंज से आप एंटर हो रहे हो और आप मुंबई की ओर जा रहे हो तो यहाँ से आपका टोल का एंट्री होगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कई मामलों में खास है। 6 राज्यों से गुजरने वाले इस एक्सप्रेसवे की वजह से जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, चित्तौड़गढ़, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, अहमदाबाद और सूरत जैसे शहरों तक आना जाना आसान होगा। इस एक्सप्रेसवे के दोनों साइड में 20 लाख पेड़ लगाए जाएंगे जिससे पर्यावरण में फायदा होगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में 12 लाख टन स्टील और 80 लाख टन सीमेंट का इस्तेमाल होगा। दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं दूसरे इंटरचेंज पे और ये इंटरचेंज NH48 पे फाजलपुर विलेज के पास स्थित है। NH48 दिल्ली से मुंबई जाता है और ये पुराना NH8 है जिसे 48 कर दिया गया है। तो दोस्तों यदि आप दिल्ली या मुंबई से आ रहे हैं और आप आणंद, खेड़ा, नडियाद, अहमदाबाद और वडोदरा के लिए एग्जिट होना चाहते हैं तो आप यहाँ से एग्जिट हो सकते हैं। अहमदाबाद, आणंद, खेड़ा, नडियाद और वडोदरा से आप दिल्ली या मुंबई जाना चाहते हैं तो इसी इंटरचेंज से आप एंटर हो सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैप में इंटरचेंज नजर आ रहा है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टोटल 4 टोल है और अभी इस टोल पे मैं खड़ा हूँ। यहाँ से एग्जिट होके आप अहमदाबाद की ओर जा सकते हैं और ये जो हाईवे दिख रहा है वो NH48 है। एक्सप्रेसवे की स्पीड लिमिट प्रति घंटा 120 किलोमीटर की होगी और इस एक्सप्रेसवे को नेशनल एक्सप्रेसवे नंबर 4 दिया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे मीडियन प्लांटेशन भी किया गया है और इसके बाद रोड के दोनों साइड में एवेन्यू प्लांटेशन भी किया गया है। साथ साथ प्लांटेशन में पानी देने के लिए यहाँ पर हर 5 किलोमीटर पे बोर भी बनाए गए हैं। पे हर जगह पे बिजली के लिए सोलर सिस्टम लगा हुआ है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे हर 1 किलोमीटर पे CCTV कैमरे लगे हुए हैं और हर 5 किलोमीटर पे यहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट भी दिया गया है। देखिए दोस्तों इस तरह से इमरजेंसी एग्जिट यहाँ पे बनाई गई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दरवाजे लगे हुए हैं। जब ट्रैफिक यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा तो ये दरवाजे को बंद कर दिया जाएगा और जब भी कोई इमरजेंसी आएगी उस टाइम पे इस दरवाजे को खोल दिया जाएगा। पूरे एक्सप्रेसवे में 94 वे साइड एमिनिटीज बनाई जाएगी जहाँ पर लोगों को खाने पीने की और आराम करने की सुविधा होगी। इसके अलावा हॉस्पिटल, डॉर्मेट्री, मेडिकल, सर्विस स्टेशन, पेट्रोल पंप, ATM जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी। इमरजेंसी के टाइम पे इमरजेंसी हेल्पलाइन पे कॉल करने के लिए यहाँ पे जगह जगह पे ऐसा टेलीफोन बूथ बनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे गाइडलाइन लिखी हुई है कि इमरजेंसी हेल्पलाइन पर कॉल करने के लिए नीचे दिए गए पुश बटन को दबाएं और कॉल लगने का इंतज़ार करें। आपकी कॉल हमारे निकटतम इमरजेंसी हेल्पलाइन केंद्र पर सुनिश्चित की जाएगी। कृपया पुश बटन को बार बार न दबाएं, यानी बटन को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार दबाना है। आपको एक बार दबा के पुश करके छोड़ देना है।
तो अभी हम पहुंचे हैं तीसरे इंटरचेंज पादरा इंटरचेंज पे और ये लक्ष्मीपुरा विलेज के पास स्थित है। ये इंटरचेंज वडोदरा वासियों के लिए दिल्ली और मुंबई जाने के लिए सबसे नजदीकी इंटरचेंज होगा। तो दोस्तों यदि आप वडोदरा, पादरा और जम्बूसर से आ रहे हैं तो इसी इंटरचेंज से आपको एंटर और एग्जिट होना है। ये इंटरचेंज वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 में बना हुआ है और पैकेज 2 का काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है। ग्रीनफील्ड का मतलब ये है कि ऐसा एक्सप्रेसवे जहां पर पहले कोई भी रोड नहीं था, जहां पर कोई आबादी नहीं है, और ये रोड ऐसी जगह पे बनाया जाता है जहां पर ज्यादा से ज्यादा बंजर जमीन पड़ी हो, यानी ये खेतों और जंगलों के बीच से निकलता है, जिसे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहते हैं। तो अब जानते हैं एक्सिस कंट्रोल के बारे में, एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेसवे के बारे में। यह एक्सप्रेसवे एक स्पेशल कैटेगरी का रोड होता है जिसमें हाई स्पीड से हाई वॉल्यूम का ट्रैफिक फ्लो होता है और इसमें आपके ओरिजिन को डेस्टिनेशन से डायरेक्ट कनेक्ट किया जाता है। आप कहीं से भी एंट्री और एग्जिट नहीं कर सकते। इसमें लिमिटेड एंट्री और एग्जिट पॉइंट होते हैं। इंटरचेंज के थ्रू इसे कनेक्ट किया जाता है। एक्सप्रेसवे में ना तो कोई आपको सिग्नल मिलेगा और ना तो चौराहा मिलेगा, क्योंकि चौराहा और सिग्नल को हम वीयूपी या फ्लाईओवर में कन्वर्ट करते हैं ताकि हाई स्पीड से ट्रैफिक फ्लो हो सके। यदि आप एक इंटरचेंज से एंटर हो रहे हैं तो नेक्स्ट इंटरचेंज से आप एग्जिट हो पाओगे। बीच में आपको कहीं भी एग्जिट होने की जगह नहीं मिलेगी, इसीलिए इसे एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेसवे कहा जाता है। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के पैकेज 4 में और यहाँ पर भरूच और दहेज को जोड़ने के लिए यहाँ पे भरूच दहेज रोड पे भरूच से 12 किलोमीटर की दूरी पे इंटरचेंज बनाया गया है। दोस्तों यदि आप भरूच या दहेज से आप दिल्ली या मुंबई की ओर जाना चाहते हैं तो आप इस इंटरचेंज के थ्रू एंटर और एग्जिट हो सकते हैं। दहेज में गहरे पानी वाला मल्टी कार्गो बंदरगाह है जो खंभात की खाड़ी में स्थित है और ये अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर स्थित है। यहाँ पर दुनिया भर से बड़े बड़े कार्गो जहाज आते हैं, इसीलिए इस पोर्ट को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए यहाँ पर इंटरचेंज बनाया गया है। इंटरचेंज से आगे बढ़ते ही लगभग 1 किलोमीटर आगे नर्मदा नदी के ऊपर केबल सेगमेंट ब्रिज का निर्माण कार्य किया गया है। नर्मदा ब्रिज पर बने 2.2 किलोमीटर लंबा केबल सेगमेंट ब्रिज का निर्माण कार्य रिकॉर्ड टाइम 32 मंथ में कंप्लीट हुआ था। इस ब्रिज का निर्माण कार्य एक्स्ट्रा डोज केबल सस्पेंशन तकनीक से किया गया है। इस ब्रिज के निर्माण के लिए लगभग 1,68,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया था। यह ब्रिज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बनाए गए ब्रिज में से सबसे लंबा ब्रिज है। इस ब्रिज का निर्माण कार्य अशोका बिल्डकॉन कंपनी द्वारा किया गया था। अपडेट में सिर्फ नर्मदा ब्रिज का ही हमने अपडेट दिया था और नर्मदा ब्रिज के उस साइड का, और अभी नर्मदा ब्रिज के जो आगे वाला जो सेक्शन है उसका मैं अपडेट आज देने वाला हूँ। तो दोस्तों आप मेरी बैक साइड में जो देख रहे हैं वो WDFC का ब्रिज है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो ब्रिज है वो भी बनके एकदम रेडी हो चुका है। और यहाँ पे आप देख रही है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का केबल सेगमेंट ब्रिज है और जो WDFC का ब्रिज है उसके उस साइड में लास्ट में ये बुलेट ट्रेन का भी एक ब्रिज का निर्माण कार्य अभी जारी है। नर्मदा रिवर पर बने केबल सेगमेंट ब्रिज का वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने इसका लिंक दे दिया है। तो दोस्तों अभी हम वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के पैकेज 5 में एंटर हो चुके हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रोड का काम कंप्लीट हुआ है और बीच बीच में कुछ जगह पे इसका काम अभी बाकी है। तो दोस्तों वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का जो गुजरात सेक्शन है वो अभी शॉर्ट टाइम में यदि स्टार्ट होता है तो ये वडोदरा से स्टार्ट होगा और इसका जो एग्जिट पॉइंट है वो भरूच इंटरचेंज रहेगा। यदि पैकेज 5 भी कंप्लीट होता तो ये जो ट्रैफिक है वो कोसंबा और कीम के बीच में एक इंटरचेंज दिया गया है, वहां से एग्जिट होता। वो काम बाकी है, उसे कॉन्ट्रैक्टर जल्द से जल्द कंप्लीट करने की तैयारी में लगे हुए हैं। भारतमाला परियोजना का ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 2 पार्ट में बटा हुआ है, दिल्ली से वडोदरा और वडोदरा से मुंबई, और अभी आप वडोदरा से मुंबई का पार्ट देख रहे हैं। कोसंबा और कीम के बीच में NH48 पे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे क्रॉस हो रहा है जहाँ पे इंटरचेंज दिया गया है। तो देखिए दोस्तों ये NH48 है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इंटरचेंज का काम फुल स्पीड से जारी है। तो दोस्तों कीम से आगे अभी मैं जा नहीं पाया हूँ, फिर भी मैप के जरिए मैं आपको पैकेज 7 तक का अपडेट दे देता हूँ। तो अभी हम चलेंगे तापी रिवर के पास और तापी रिवर पे क्या काम चल रहा है उसका अपडेट हम देखेंगे। पैकेज 6 में अभी काम अंडर कंस्ट्रक्शन है।
दोस्तों पैकेज 6 का काम भी बहुत ही स्पीड से चल रहा है और इसे जल्द से जल्द कंप्लीट करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तापी रिवर पे अभी ब्रिज का काम अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं नेक्स्ट इंटरचेंज पे, यानी आप सूरत से इसकी क्या कनेक्टिविटी है, यहाँ कहाँ से आपको एंटर होना पड़ेगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे, इसके बारे में हम जानेंगे। यदि आप सूरत से आ रहे हैं और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे एंटर या फिर एग्जिट होना चाहते हैं तो NH48 से पलसाना से सूरत सोनगढ़ रोड पे एंटर होना पड़ेगा और यहाँ पे एना गांव के पास इंटरचेंज दिया गया है। यानी आप दिल्ली या मुंबई से आ रहे हैं और आपको सूरत में एंटर होना है तो आपको एना गांव के पास सूरत सोनगढ़ रोड पे एग्जिट होना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, और जो दोस्त लोग मेरे चैनल पे पहली बार है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।